कोचिंग क्लास सर सचिन वर्मा के खिलाफ जन आक्रोश। लोधी समाज, अखिल भारतीय बलाई समाज पदाधिकारियों ने द्वारकापुरी थाना में अपनी समस्याएं थाना प्रभारी से मुलाकात कर दोषी कोचिंग क्लास सर सचिन वर्मा पर कानूनी कार्रवाई मांग की। लोधी समाज पीड़ित परिवार महिला ने मीडिया चर्चा में बताया कि महेश कोतवाल पुत्र वंश कोतवाल कोचिंग क्लास पढ़ने जाता था। सचिन वर्मा वंश महेश कोतवाल शारीरिक मानसिक यातनाएं देता था, जिससे उसकी मौत हुई। शारीरिक मानसिक यातनाएं का आरोप लगाया। वंश महेश कोतवाल कुंदन नगर हवा बंगाल निवासी पीड़ित परिवार महिला थाना प्रभारी द्वारकापुरी माननीय मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय नगर प्रशासन मंत्री श्री आशीष सिंह, कलेक्टर अखिल भारतीय बलाई समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार। लोधी समाज मदद न्याय की गुहार लगाई। पंकज जैन, पत्रकार, इंदौर। बताइए, पीड़ित परिवार के लोग समाज के साथ आप आए तो बताइए इस मामले में क्या है। मुझे जब मालूम पड़ा कि जो वंश वर्मा जो बच्चा है वो कोचिंग जाता था और सचिन वर्मा जी के वहाँ पर बैंक कॉलोनी में उसकी कोचिंग थी, वहाँ जाता था। कई दिनों से मुझे परिवार के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा था कि बच्चे को सर प्रताड़ित बहुत कर रहे हैं, मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं। जब वो कुछ अच्छा करता था तो उसको गुड नहीं देते थे, कुछ भी नहीं, और उसको जब वही की वही फोटो खींच के वो कोई दूसरा छात्र उसको उनको देता था तो वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। और इसको इतना प्रताड़ित करा कि आज उसने मतलब ये मान के चलो कि उसने जो आत्महत्या का जो कदम उठाया है, इस कदम में कहीं ना कहीं उसके मानसिक तौर पर इसका प्रताड़ित करने के कारण ये उसको सचिन वर्मा जी जो उसके कोचिंग क्लासेस के सर रहेगा, ये उसमें सम्मिलित है जी। इसमें ये है कि अभी हम टीआई साहब से, थाना द्वारकापुरी टीआई साहब से अभी मुलाकात करी हमने राजपूत जी से, तो उन्होंने हमें बिल्कुल आश्वासन दिया है कि आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा, क्योंकि वंश बच्चा एक ही था इनका जी। और उस बच्चे के संग इतना करा है तो परिवार का और उनके माता पिता का ये कहना है कि कम से कम इस बच्चे के संग हुआ तो दूसरे बच्चे के संग कभी ऐसा ना हो। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? परिवार जब उनसे 8 रोज पहले मिलने गया था, स्कूल में मिलने गया, वो कोचिंग क्लास में मिलने गया था, तो मिलने के साथ ही उनको बताया गया था, तो वहाँ के फुटेज भी उन्होंने डिलीट कर दिया। पहले कहते हैं कि हमारे पास फुटेज हैंगे, वीडियो भी है, फुटेज भी है। जब परिवार ने उनको बोला कि हमें वो फोटो वीडियो और फुटेज बताइए, तो उन्होंने फिर बाद में मना कर दिया कि हमारे पास नहीं है। ये स्थिति हमें मालूम पड़ी थी, तो फिर हम अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मनोज परमार जी के संज्ञान में ये मामला आया था, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा और इस संज्ञान में लेने के लिए परिवार के हैं ये हमारे सभी और समाज जन है। तो आप माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिला कलेक्टर आशीष सिंह, IGDI से क्या मांग करते हैं कि एक पीड़ित परिवार की मदद हो जाए और किस तरह की सुनवाई होए? हम उनसे निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। पीड़ित परिवार को सहायता भी मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चा एक ही था। अभी उनके पिताजी को 2 बार अटैक आ चुका है, उनको 3 बार अटैक आ चुका, ऑपरेशन हो चुका। आज उनके कमाने वाला कोई भी नहीं। जो 20 साल का बालक था, फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, वो बालक आज किसी की प्रताड़ना के कारण, आज उस सर की प्रताड़ना के कारण आज वो मौत के मुँह में चले गया। तो इससे यह है कि पहली बात तो सर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, दूसरा पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और आर्थिक सहायता भी मिलना चाहिए। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के अध्यक्ष श्री मनोज परमार जी से भी उनसे सहायता दिलवाएंगे? बिल्कुल उनसे दिलवाएंगे, और अगर ये वो भी तत्पर रहते हैं। वो तो आपको मालूम है कि जब उनका शुरू से यही कहना होता है कि आप 108 को फ़ोन लगाइए और एक मनोज परमार जी को फ़ोन लगाए, पहले कौन आता है आप ये देखिए, क्योंकि वो हमेशा गरीब वंचित यतीमों की मदद करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो पूरा समाज लड़ाई लड़ता है और ये भी हमारा पूरा समाज है और हम इसके लिए हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम और आगे जाएंगे, कलेक्टर पे धरना प्रदर्शन करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम दिनेश शिरवे, अखिल भारतीय बलाई महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष। आए थे, किस मामले में मिलने आए थे आप? मेरा बच्चा कोचिंग जाता था, कोचिंग के सर ने उसका इतना दिमाग उसका ऐसा कर दिया कि उसने दवाई खा ली। कौन से कोचिंग क्लास में पढ़ने जाता था वो? कोचिंग क्लास का नाम क्या है? सर का सचिन वर्मा नाम है जी। सचिन वर्मा। उसने उसको इतना परेशान किया, मतलब लड़कों के सामने उसे डांटना, क्लास से बार बार भगा देना। और मैं बात करने गई, भगाया तो बात करने गई उससे, तो उसने पहले तो बोला 1 घंटे वेट करो। 1 घंटे बाद हम कलेक्टर चले गए, फिर आए वहाँ से, फिर उससे बात करी तो वो बोला कि मैं आपके लड़के को नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने पूछा क्यों, क्या वो पढ़ता नहीं है? तो बोले नहीं पढ़ता तो है, समझ आता है, पर वो बोले नेता लोगों के साथ रहता है, वो गुंडों के साथ रहता है, पैसे वाले लोगों के साथ रहता है, मैं इसलिए नहीं पढ़ाऊँगा उसको। कौन सी क्लास में पढ़ता था बच्चा? वो फर्स्ट ईयर कर रहा था। फर्स्ट ईयर? हाँ। सर का नाम क्या था? सचिन वर्मा।
तो आपका आरोप ये है कोचिंग क्लासेस वाले पे और सर पे किन्हें शारीरिक मानसिक यातना दी, मानसिक यातना करी इतनी उसकी कि मेरा बच्चा बहुत डिप्रेशन में चली गया। हाँ, और उसने गोली खा ली। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति वर्मा है। आपके पति का नाम? महेश वर्मा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिला कलेक्टर आशीष सिंह और आईजी डीआईजी से आप क्या मांग करते हैं कि आपका बच्चा चले गया? मेरा बच्चा चला गया, मेरे को इंसाफ चाहिए। उसके साथ हुआ, दूसरे बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। और जो उसकी क्लास है मुझे बंद कराना है। आपका नाम? बंद कराना है, मैं ज्योति वर्मा। बस मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं अभी आप किसी जनप्रतिनिधि के साथ में आए या किसी के साथ आए? पूरा समाज आपके साथ आया? पूरा समाज हमारे साथ आया। कौन समाज से आप? मैं लोधा कॉलोनी, लोधा समाज से। आपका नाम बता दीजिए। मेरा ज्योति वर्मा नाम है। वो मेरा बच्चा बहुत प्यारा दोस्त था, बचपन से हम दोनों साथ में थे। जी। मुझे सब चीज़ बताते रहता था उसके बारे में, क्या क्या है उसके संग जो प्रॉब्लम होती है जी। और अभी जो रिसेंटली घटना हुई वो कोचिंग क्लास की थी। वो कोचिंग में बहुत उसका टीचर उसको टॉर्चर करता था। और कोचिंग है नरेंद्र तिवारी मार्ग पे, आर्मन इन्फोसेक करके एथिकल एजुकेशन। कोचिंग संचालक का नाम क्या था? सचिन वर्मा करके नाम है उसका। और वो बहुत परेशान करता था उसको। रिसेंटली आंटी गई थी कोचिंग, उनको बैठाया, जी। करवाया और फिर आया। उसको बोला कि मैं तेरे को पास तो कर दूँगा, बट तेरी जॉब नहीं लगवाऊंगा, तेरे को ये कर दूँगा, तेरे को लात मार के भगा दूँगा। ऐसी बातें उसके संग अश्लील बातें भी करी, बहुत सारी गालियाँ भी करी उसको और बहुत टॉर्चर किया उसको। पर वो ऐसा कदम उठाएगा मैंने तो सोचा भी नहीं था। उसके मन में कितना दुख था सोच के मेरे को बहुत बुरा लगता है उसके लिए। और मेरा बहुत, हम बचपन से साथ थे, फिर भी मैं भी आंटी का और इकलौता दोस्त था मेरा वो। उसके घर का भी उसकी कोचिंग तुड़वानी है। आप क्या चाहते हो? आप ये चाहता हो? मैं उसकी कोचिंग तुड़वाना चाहती हूँ। कोचिंग क्लास मेरे बच्चे को डिप्रेशन कर दिया। क्या पता मेरे बच्चे ने देख लिया 2 नंबर का काम करता है, इसलिए मेरे बच्चे को इतना डिप्रेशन। आप प्रशासन से ये मांग करते हो ना कि कोचिंग तोड़ी जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए और आपके समाज को इंसाफ मिले। उसका लाइसेंस कैंसिल, मुझे इंसाफ, उसे जेल। दूसरे बच्चों को आपके पूरे समाज का यही है ना कि कोई दूसरा वंश नहीं ऐसा होना चाहिए, कोई दूसरा वंश ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा बच्चा गया, किसी और का बच्चा नहीं जाना चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए।